रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह के फज़्ल करम से, उसकी तौफ़ीक़ से अक़ीदे और मनहज से, सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, इसका सिलसिला पिछले कई हफ़्तों से चल रहा है और कई एक अक़वाल फ़रमूदात उम्मत के सलफ़ के, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के, ऐसे ही उम्मत के अजिल्ला अइम्मे किराम के हमने इससे पहले पढ़ा है। चंद अक़वाल मज़ीद हमारे सामने हैं और हस्बे साबिक़, हस्बे मामूल ये अक़वाल भी उसी तरह से हद दर्जा अहम और कीमती अक़वाल हैं, बहुत ही ज़्यादा उसूली हैं, बुनियादी हैं, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अक़ीदे और मनहज के सिलसिले में गहरी मालूमात हासिल होगी। हम लोगों ने इससे पहले जो आखिरी कौल पढ़ा है वो अब्दुल्ला इब्न दैलमी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल था, जिसमें उन्होंने सुन्नत के छोड़ने को दीन के ख़त्म हो जाने का सबब बतलाया था कि दीन के ख़ात्मे की, दीन की तबाही की शुरुआत जो होती है वो सुन्नत के छोड़ देने से होती है। एक एक सुन्नत लोग छोड़ते जाएंगे, इसी तरह से लोगों का दीन उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ही सुन्नत है, सुन्नत ही इस्लाम है। ये आखिरी कौल हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। इस वक्त हमारे सामने अब मज़ीद जो अक़वाल पढ़ने हैं वो इस सिलसिले में हैं कि अहले बिदअत के साथ अहले सुन्नत का तालमेल कैसे होना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ रहन सहन करना, उनके साथ चलना फिरना, उनके साथ सफ़र करना या ऐसे ही उनसे किसी मसले में मशवरा लेना, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? क्या बिदअतियों से इस तरह का रब्त ज़ब्त और इस किस्म का ताल्लुक़ रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है? ये बातें शुरू करने से पहले हमारे सामने सबसे पहला जो कौल है वो इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है। उसको पढ़ने से पहले, मज़ीद अक़वाल को पढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम और बुनियादी बात आपके गोश गुजार करना मुनासिब है। वो ये है कि बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत की दो किस्में हैं और उसी एतबार से बिदातियों की भी दो किस्में हैं। तो बिदात की जो दो किस्म है, एक किस्म है अक़ीदे की, ईमान की बिदात, यानी ऐसी बिदातें जिनका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, ईमान से है, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात से है। एक किस्म इस तरह की बिदातों की है। दूसरी जो किस्म है बिदात की वो ये है कि अक़ीदे और ईमान से मुताल्लिक़ वो बिदात नहीं है, अमल से मुताल्लिक़ वो बिदात है, अमली बिदात है, अमल से मुताल्लिक़ वो बिदात है। इन दोनों किस्मों के जो करने वाले हैं, यानी जो दोनों किस्म के बिदती हैं, अक़ीदे की बिदती, ईमान की बिदती, अस्मा व सिफ़ात वग़ैरह के बाब में बिदअत करने वाले लोग, इनका हुक्म अलग है, और जो लोग अमल के अंदर बिदतें करने वाले लोग हैं उनका हुक्म अलग है। जैसे अक़ीदे और अमल का मकाम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अक़ीदे का, ईमान का मकाम सबसे ज़्यादा ऊंचा है अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, जबकि उसके मुकाबले में अमल का दर्जा दूसरे दर्जे का है। ऐसे ही अक़ीदे की जो बिदती हैं, ईमान के अंदर जो बिदअत करने वाले हैं, या अक़ीदे और ईमान के अंदर बिदअत ईजाद करने वाले हों, या अक़ीदे और ईमान वग़ैरह के मसाइल में बिदअतों पर अमल करने वाले हों, इनका हुक्म भी अलग है और अमल की बिदअतें करने वालों का हुक्म भी अलग है।
इसी को उलमा ने दूसरे नाम से भी अपनी किताबों के अंदर लिखा है। हम अक़ीदे और ईमान की बिदअत कहते हैं, अमल की बिदअत कहते हैं। हुक्म के एतबार से, यानी जो हुक्म बनेगा, अक़ीदे की बिदअत करने वाले का, अक़ीदे की बिदअत का और अक़ीदे की बिदअत करने वाले का जो हुक्म बनेगा, ऐसे अमल की बिदअत और अमल की बिदअत करने वाले का जो हुक्म बनेगा, उस एतबार से उलमा ने अपनी किताबों के अंदर इसको एक और नाम से याद किया है। जो लोग अक़ीदे और ईमान की बिदअतें ईजाद करते हैं या अक़ीदे और ईमान की बिदअतों पर अमल करते हैं, ऐसी बिदअतों को उलमा ने बिदअते मुकफ़्फ़िरा, बिदअते मुकफ़्फ़िरा यानी काफिर बना देने वाली बिदअत करार दिया है। इसका क्या नाम दिया है? काफिर करार देने वाली, काफिर बना देने वाली बिदअतें। ऐसी बिदअतें जिसको करेगा अगर इंसान या ईजाद करेगा तो वो बिदअतें इंसान को कुफ्र के दर्जे तक पहुंचा देंगी, उसका अक़ीदा, उसका ईमान ज़ाये कर देंगी। और दूसरी जो बिदअत है जिसको हमने इससे पहले अमली बिदअत के नाम से पढ़ा है, उसको बिदअते मुफ़स्सिक़ा, फ़िस्क़ तक यानी गुनाह और नाफरमानी तक पहुँचाने वाली बिदअतें, यानी जो उस बिदअत पर अमल करेगा या वो जो अमल की बिदअत ईजाद करेगा, वो बिदअत उसको फ़िस्क़ में डाल देगी, यानी बदअमली, गुनाह में डाल देगी। वो छोटा गुनाह भी हो सकता है, बड़ा गुनाह भी हो सकता है, लेकिन वो कुफ्र के दायरे तक, कुफ्र के दर्जे तक नहीं पहुँचेगी। तो हम अगर ये कहें कि अक़ीदा और ईमान की बिदअत, या हम कहें बिदअते मुकफ़्फ़िरा, दोनों एक ही चीज़ है, या हम कहें बिदअत अमल की बिदअत, या हम कहें बिदअते मुफ़स्सिक़ा, फ़िस्क़ तक ले जाने वाली, फ़ासिक़ बना देने वाली बिदअत, दोनों का माना एक जैसा है, इस एतबार से कि दोनों एक ही चीज़ से मुताल्लिक़ है बातें। अब ये देखें कि यहाँ अहले बिदअत और उनकी हमनशीनी से बचने के सिलसिले में, अहले बिदअत और उनके साथ हमनशीनी, उनके साथ उठने बैठने, रहन सहन करने से मुताल्लिक़ सलफ़ के अक़वाल क्या हैं, इससे मुताल्लिक़ सलफ़ के अक़वाल क्या हैं। अब जो अक़वाल आप देखेंगे तो इन अक़वाल में आप देखेंगे कि उनके साथ उठना बैठना नहीं है, उनके साथ घुलना मिलना नहीं है, उनसे दोस्ती और मोहब्बत नहीं रखना है, उनसे मानूस नहीं होना है, उनसे सलाम करने में पहल नहीं करना है मिसाल के तौर पर, या ऐसे ही उनसे मशवरा नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। या बाज़ अक़वाल जो यहाँ नहीं है आगे आएंगे कि अगर बिदती कोई चल रहा हो तो रास्ता बदल दो, उस रास्ते से न जाओ जहाँ से बिदती चल रहा है। ये अक़वाल आपको मिलेंगे। ऐसी बाज़ अक़वाल आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर मुझे किसी बिदती के साथ रखा जाए, ये मेरे नज़दीक मेरे लिए इतना ज़्यादा संगीन है, ख़तरनाक है कि उतना ज़्यादा अगर मुझे किसी खिंजीर के साथ भी रख दिया जाए तो उतना ख़तरनाक और संगीन नहीं है। मेरे लिए जितना मुश्किल एक बिदती के साथ रहना है, उतना मुश्किल किसी खिंजीर यानी सूअर के साथ भी रहना उतना ख़तरनाक नहीं है, या उतना बुरा नहीं है, उतना गिरा नहीं है, उतना मुश्किल नहीं। इस तरह के अक़वाल मिलेंगे, आगे आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जब बाकायदा मुस्तकिल अबवाब आएंगे और एक बाब के तहत बहुत सारे अक़वाल आपको तफसील से मिलेंगे। ये जो सारी बातें आप पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं और आगे मज़ीद बातें इस हवाले से आएंगी कि बिदतियों के बारे में ये सारी बातें हमारे असलाफ़ ने कही हैं, तो ये सारी बातें, ये सारे अक़वाल उन बिदतों से मुताल्लिक़ हैं जो बिदतें अक़ीदे और ईमान की बिदत हैं। ऐसी हम कह सकते हैं उन बिदतों से मुताल्लिक़ हैं जो बिदतें मुकफ़्फ़िरा हैं, कुफ्र तक पहुँचाने वाली बिदतें हैं। ऐसी बिदतों से मुताल्लिक़ ये सारी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमल की बिदत करने वालों के साथ खूब दोस्ती रखी जाए, ये माना नहीं। ठीक है, बिदअत की बुनियाद पर उससे नफ़रत रखी जाएगी, लेकिन चूंकि कुफ्र तक ले जाने वाली बिदअत नहीं है, इसलिए उसके साथ ये रवैया नहीं अख्तियार किया जाएगा। उसकी बिदअत से ज़रूर नफ़रत की जाएगी, घिन महसूस किया जाएगा, उससे दूरी अख्तियार की जाएगी, उस बिदअत की कबाहत और उसका घिनौनापन अपने जहन में, तबीयत में रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उससे हम सलाम ना करें, उससे बातचीत ना करें, उसके साथ उठे बैठे नहीं, उसके साथ मिलाप ना करें, या उसके साथ सफ़र ना करें, या उसके साथ मिसाल के तौर पर आप जो है ना कहीं उठना बैठना गवारा ना करें,
और ये समझें कि ये तो मतलब यानी कुत्ते और खिंजीर के साथ बैठने से भी बदतर है। ऐसा नहीं किया जाएगा उसके साथ, बल्कि उसके साथ उठना बैठना किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उसको नसीहत की जाएगी, उसकी बिदात के सिलसिले में उसे आगाह किया जाएगा, इतना तालमेल उसके साथ रहेगा, ये माना है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे वालिहाना मोहब्बत रखी जाएगी, उसे दिली ज़ब्त रखा जाएगा, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। क्योंकि वला और बरा का जो अक़ीदा अल्लाह की किताब में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में है, उसकी तफसीलात पे अगर आप दाखिल होंगे तो उसका ख़ुलासा ये है कि जिस कदर ईमान और अमल सालेह होगा उस कदर उसके साथ वलायत और मोहब्बत का ताल्लुक़ रखा जाएगा, और जिस कदर उसके अंदर कुफ्र, शिर्क या बदअमली, बड़ा गुनाह या उससे भी छोटा, बड़े के मुकाबले में छोटा गुनाह होगा, उसी के बकदर उसके साथ ताल्लुक़ जो रखा जाएगा वो बरा का रखा जाएगा, ये याद रहे। और जो लोग पूरे तौर पर ईमान और अमल सालेह की ज़िंदगी गुजार रहे हों, उनके साथ वलायत ही रखी जाएगी, उनसे किसी भी तरह से बरात नहीं की जाएगी, क्योंकि फिर ये उसके साथ जुल्म होगा और अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत के उसूलों के साथ ज़्यादती का मामला होगा। तो ये बात याद रखें, जिसके यहाँ पूरे तौर पर शिर्क, कुफ्र और बदअमली पाई जाती है उसे पूरे तौर पर बरात, जिसके यहाँ ईमान और अमल साले पाया जाता है उसके साथ पूरे तौर पर वलायत और मोहब्बत का सलूक, और जिसके यहाँ कुछ ये है कुछ ये है, कुछ अच्छाइयाँ हैं, ईमान है, अमल है, ईमान है, अमल साले है, और आमाल में बहुत सारी कोताहियाँ हैं, बदामालियाँ हैं, गुनाह हैं, मुनकरात हैं, कबाइर हैं, सगाइर हैं, तो जितनी अच्छाई पाई जाएगी उसी कदर उसके साथ दोस्ती और मोहब्बत होगी, और जितना उसके पास गुनाह, मासियत, मुनकर या ऐसे ही कबाइर पाए जाएंगे, सगाइर पाए जाएंगे, उसी के बकदर उससे बरात की जाएगी, उससे दूरी अख्तियार की जाएगी, या यूँ कह ले उससे नफ़रत रखी जाएगी, दुश्मनी रखी जाएगी। तो ये सब कुछ लिल्लाह होना चाहिए, इसी बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी रखी जानी चाहिए। ना कोई माल आड़े आए कि कोई माली मामला है, ना कोई समाजी झगड़ा है, ना कोई ज़ाती इख्तलाफ है, ना कोई निजी मामला है, नहीं। मोहब्बत और दुश्मनी का जो मेयार है अल्लाह तबारक व तआला की दीन के अंदर, वो ईमान है, अमल सालेह है। जिस कदर ईमान और अमल सालेह है उसी कदर दोस्ती और वलायत है, जिस कदर ईमान में कोताही और बदअमली है उसी कदर उसके साथ या उससे बरात और बेजारी है। ये सरसरी तौर पर अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान फरमाया है अपनी हदीसों के अंदर, कई एक रिवायतों में। अच्छा, ये बात वाज़े हो जाने के बाद अब ये अक़वाल आपके सामने आ रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, कहते हैं अहलुल बिदा ला यंबग़ी लि अहदिन अन युजालिसहुम वला युखालितहुम वला यअनस बिहिम। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अहले बिदात के साथ अक़ीदे की बिदात करने वाले, ईमान के अंदर बिदतें करने वाले या बिदात ईजाद करने वाले या अक़ीदा व ईमान की बिदतों पर अमल करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ हमारा रहन सहन, हमारा तामुल, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, इस हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं अहलुल बिदा ला यंबग़ी लि अहदिन अन युजालिसहुम। किसी आदमी के लिए मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है, ज़ेब नहीं देता किसी को कि वो बिदतियों के साथ रहे, उनकी हमनशीनी अख्तियार करे, जहाँ वो बैठे उसी के साथ वो बैठे, जहाँ वो खड़ा रहे वहाँ वो खड़ा रहे, उसके साथ साथ रहने, हमनशीनी, मजलिस में शरीक होने, मजलिस शेयर करने, ये चीज़ किसी शख्स के लिए भी मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। उसके बाद आगे कहते हैं वला युखालितहुम, ना ये मुनासिब है कि उसके साथ घुले मिले, घुलना मिलना भी, खल्त मल्त हो जाना, शीरो शकर हो जाना, एकदम गहरी दोस्ती, गहरा तालमेल, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। वला यअनस बिहिम, और न यही बेहतर है, न यही मुनासिब है कि बिदतियों के से उनसियत रखे, उनसे मानूस हो, क्लोज़ हो। अगर हम बहुत आसान अल्फाज में आपके सामने कहें तो कह सकते हैं किसी शख्स के लिए मुनासिब नहीं है कि बिदतियों के साथ हम नशीनी अख्तियार करें या बिदतियों के साथ घुले मिले
या बिदतियों से क्लोज़ हो, उनसे मानूस हो, उनके साथ आपस में तालमेल बढ़े, यहाँ तक कि उनसियत और मोहब्बत के मामलात या हालात साजगार होने लगे, ऐसा किसी शख्स के लिए मुनासिब नहीं, बेहतर नहीं, अच्छा नहीं, ज़ेब नहीं देते, ला यंबग़ी, मुनासिब नहीं, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले बात आ चुकी है, रिवायत जो है ना ये अल-इबाना के अंदर इमाम मुसन्निफ ने इस कौल को इमाम अहमद बिन हम्बल के नकल फरमाया है। अच्छा, जो अक़वाल आप पढ़ रहे हैं ना, ये अक़वाल ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ मुख्तसर आपके सामने आए हों, क्योंकि अभी हम शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख का मुक़द्दमा, उसके अंदर जो अक़वाल हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था शुरू में कि किताब पूरे तौर पर सलफ़ के अक़वाल का ख़जाना है, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी इसमें शराकत करूं, मैं भी इसका हिस्सा बनूं और कुछ अहम अक़वाल इसके अंदर मैं भी अपने मुक़द्दमे के अंदर शामिल कर दूं। वो अक़वाल अभी हमारे सामने से गुज़र रहे हैं और मुमकिन है कि ये अक़वाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज पाए तकमील को पहुँचें। तो एक बात तो ये है कि ये मुख्तसर भी हो सकते हैं, आगे इसकी तफसील भी आ सकती है, और कभी कभी सेम अक़वाल आगे जब असल किताब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये अक़वाल मुकर्रर भी आ सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। बहरहाल ये चीज़ हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ये इतनी अहम और इतनी अज़ीमुश्शान बात क्यों कही है, क्यों आगाह किया, क्यों चौकन्ना किया, क्यों तंबीह किया कि अहले बिदात के साथ हमारा तालमेल इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम नशीनी अख्तियार करें, साथ में बैठें, घुले मिलें, मानूस हों, क्लोज़ हो, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये ऐसे बिदतियों के सिलसिले में है जो अक़ीदे और ईमान के बिदात पर अमल करते हों या अक़ीदा और ईमान की बिदात की ईजाद करने वाले हों, क्योंकि शरीयत के अंदर दोनों के अमल को मरदूद करार दिया गया है। दोनों के अमल को, खा वो बिदात ईजाद करे या बिदात पर अमल करे, दोनों सूरतों में वो अमल मरदूद है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं, बल्कि ऐसा करने वाले के मुंह पर मार दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसद्दद रहमहुल्लाह के पास भेजे हुए अपनी ख़त में फ़रमाया। मुसद्दद बिन मुसरहद मशहूर शख्सियत का नाम है, कुतुब सित्ता के रावी हैं, कुतुब सित्ता के रावी हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा के मशहूर रावी हैं मुसद्दद। इनके पास एक ख़त लिखा था इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ख़त में क्या लिखा था, वला तुशाविर साहिब बिदआ। अब जब ख़त की बात है ना, तो ख़त में बहुत सारी बातें रही होंगी, बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी हिदायत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी होंगी, लेकिन चूँकि यहाँ बिदातियों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उतनी सी बात नकल की गई है जिसका ताल्लुक़ मौजू से है, यानी बिदतियों के साथ रहन सहन कैसा होना चाहिए, कैसा तामुल होना चाहिए। कहते हैं वला तुशाविर साहिबा बिदअतिन फ़ी दीनी का, नुक्ता याद रहे, कहते हैं कि किसी बिदती के साथ से अपने दीन की बाबत मशवरा न करो, अपनी दीन के सिलसिले में किसी बिदती से मशवरा नहीं करना। दीन बड़ा ख़तरनाक मसला है, अगर बिदती से किसी ने दीन की बाबत मशवरा कर लिया तो इसका कवी इम्कान है, कवी ख़दशा है, डर है, अंदेशा है कि वो कोई ऐसा मशवरा दे दे आपको जिसके ज़रिए से, उस मशवरे के ज़रिए से आपको अपनी बिदअत में लतपत कर दे या आपके दीन के अंदर बिदअत दाखिल कर दे। और चूँकि बिदतों के बारे में हम जानते हैं कि बिदतें दीन का रूप धार करके आती हैं, बिदतें दीन के नाम पर, अजर व सवाब के नाम पर आती हैं, इसलिए ये मामला ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक मुनकर को आदमी मुनकर समझता है, एक हराम को हराम समझता है, कबीरा गुनाह को कबीरा गुनाह समझता है, छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझता है, उसी एतबार से उससे घबराता है और उससे बचने की कोशिश करता है, उससे तौबा करने की कोशिश करता है। लेकिन बिदात चूँकि दीन के रूप में आती है, अजर व सवाब का ज़रिया बन करके आती है, इसलिए ख़तरा है, किसी बिदती से अपने दीन के बारे में मशवरा नहीं लेना चाहिए। अब ये बात उस वक्त की है मेरे भाइयों जब दीन का मामला ज़्यादा ख़तरनाक था और इसी एतबार से ख़तरनाकी समझी जाती थी। दुनियावी मामलात में अहले बिदात से मशवरे लिए जाते थे।
तो आज भी बिदतियों से अपनी दुनिया के मामले मशवरे ले सकते हैं आप। लेकिन अगर ये महसूस हो कि इस बिदती के यहाँ ऐसी शिद्दत पाई जाती है जिसके नतीजे में वो आपको आपकी दुनिया में भी नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज नहीं करेगा, आपको आपके दुनियावी मामलात में भी नुकसान पहुँचाने से में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अगर आपको ऐसा इम्कान हो तो आप उससे अपनी दुनिया के मामले में भी मशवरा न करें। ये इसका नतीजा है। दीन के मामले में मशवरा नहीं करना है क्योंकि दीन को बिगाड़ देगा। लेकिन कभी कभी दीन की तरफ आदमी दुनिया के रास्ते से भी आता है, कारोबार के रास्ते से भी आता है, समाजी ताल्लुकात के रास्ते से भी आता है, किसी उकूद और मामलात शादी ब्याह के वगैरह के रास्ते से भी आता है। इसलिए अगर हम समझें कि दुनियावी मामलात के अंदर मशवरा लेना भी किसी बिदती से हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो एक मोमिन को या मुत्तबे सुन्नत को चाहिए कि किसी बिदती से अपने दुनियावी मामलात में भी मशवरा न ले, अपनी बिजनेस के मामलात में, कारोबार में, जॉब में, क्योंकि ये मामलात आज हमें इस तरह के मामलात को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं रह गया, आसान हो चुका है कि आज जो आपसे दीन में दुश्मनी रखता है वो आपसे आपकी दुनिया में भी दुश्मनी रखता है। इसलिए ख़तरा बहुत ज़्यादा है कि आप अगर दुनियावी मामलात में उससे मशवरा लें तो आप अपनी उस हिक़्द की वजह से, उस कीने की वजह से जो उसने आपके तई अपने दिल में छुपा रखा है, उसी के ज़रिए से या उसी के नतीजे में आपकी दुनिया में भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन दीन में तो बहरहाल किसी अकीदे की बिदती से आपको मशवरा नहीं लेना है। तो ला तुशाविर साहिब बिदअतिन फी दीनिक वला तुराफिकहु फी सफरिक, और ना किसी बिदती के साथ सफ़र करो, किसी बिदती के साथ सफ़र भी नहीं करना चाहिए। अपना रफ़ीक न बनाओ, किसी बिदती को अपना रफ़ीक़ सफ़र न बनाओ, किसी बिदती का रफ़ीक़ सफ़र न बनो। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब बिदात की बात फरमाई थी, अहले बिदात का तज़किरा फरमाया था, तो आपने फरमाया था कि मुस्तक़बिल में ऐसी ऐसी हदीसें लेकर के तुम्हारे सामने लोग आएंगे, जैसा कि सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, यातूनकुम मिनल अहादीसी मा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी हदीसें तुम्हारे सामने लेकर के आएंगे जिन्हें तुम्हारे बाप दादों ने सुना होगा ना तुमने सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादों ने सुना होगा ना तुमने सुना होगा, ऐसी बातें लेकर के आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था फ़इय्याकुम व इय्याहुम, फ़इय्याकुम व इय्याहुम, दोनों तरफ से अल्लाह के नबी ने आगाह किया था, तुम उनसे बच करके रहना और अपने आप को उनसे बचा करके रखना, न तुम उनके पास जाना न तुम उन्हें अपने पास आने देना, क्योंकि नतीजा दोनों का तो एक ही है, दोनों का नतीजा एक ही है, चाहे वो आपके पास आ जाए या आप उसके पास चले जाएं। इस एतबार से दोनों पहलू याद रखें। वला तुशाविर साहिब बिदअतिन फी दीनिका वला तुराफिकहु फी सफरिक, किसी बिदती से अपने दीन की बाबत मशवरा न करो और उसका रफ़ीक़ सफ़र न बनो, सफ़र का साथी न बनो, न उसे अपने सफ़र का साथी बनाओ। क्यों? इसलिए कि सफ़र ही में तो आदमी बहुत ज़्यादा रफ़ीक का, दोस्त का मोहताज होता है, सोचता है कि सफ़र करूं तो कोई साथी रहे। अब अगर वो साथी अच्छा है तब तो आपके लिए मुआविन बन जाएगा, खैर का साथी बन जाएगा। लेकिन अगर वो साथी आपका अगर वो साथी खैर का साथी नहीं है बल्कि शर का साथी है दुनियावी एतबार से, तो आपको आपकी दुनिया में नुकसान पहुंचाएगा, सफ़र में आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा। तो अगर वो आपका वो साथी, वो रफ़ीक़ सफ़र अगर बिदती है तो फिर ख़तरा है कि वो आपको इस मौके से फ़ायदा उठा करके आपके इस सफ़र में आपका रफ़ीक़ और साथी बन करके या आपको अपना रफ़ीक़ और साथी बना करके आपके दीन में आपको नुकसान पहुंचा दे, आपके दीन को अकारत कर दे। कोई शुबहा, कोई हवाए नफ्स, कोई बिदात ऐसी आपके सामने बयान कर दे जो आपके दिल में लटक जाए, जो आपके जहन में लटक जाए, और फिर उस शुबहे को आपके दिल से या आपके जहन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, सफ़र में आगाह रहें, ऐसे ही मशवरा वगैरह लेने में बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। और शुबहात होते हैं, बिदातें होती हैं, शुबहात होते हैं, हवाए नफ्स होता है, इसलिए ख़तरा ज़्यादा होता है, ख़तरा ज़्यादा होता है
कि जो चीज़ उसके दिल में जच रही है वही चीज़ हमारे दिल में भी जच जाए, जो चीज़ उसके जहन में जगह बना रही है वो आपके सामने पेश करे तो वही बात आपके दिल में जगह बना ले, इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इस हवाले से आगे मज़ीद अक़वाल आ रहे हैं कि वो बिदाती की बात आपके दिल को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, तो आपने देखा ये एक दूसरी तीसरी बात आपके सामने आ गई। इससे पहले जुमलों पर आप गौर करें, किस कदर मतलब तरादुफ है, तरादुफ कितना है, यानी क्या मतलब अल्फाज को कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। हमनशीनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इख्तिलात मिलजुल कर घुल मिल कर रहने से मना किया गया, ऐसे ही उनसियत और मोहब्बत करने से मना किया गया, मशवरा लेने से मना किया गया, ऐसे ही सफ़र का साथी बनने बनाने से मना किया गया। इससे अंदाज़ा लगाओ कि सलफ़ सालिहीन उम्मत के कितना खैर ख्वाह थे अपने भाइयों के सिलसिले में, उम्मत के सिलसिले में, हमारे और आपके सिलसिले में किस कदर खैर ख्वाह थे, कितना वो चौकन्ना थे, कितना वो आगाह रहते थे और कितना वो उम्मत के लोगों को अहले बिदअत से आगाह करने की कोशिश में लगे रहते थे। अच्छा, ये भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ही कौल था जो उन्होंने मुसद्दद रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त में लिख करके भेजा था। इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है और इस कौल को जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको बिदतियों के साथ रहन सहन का जो मामला है वो तो आपके सामने आएगा ही, उसके अलावा मज़ीद बातें आपके सामने आएंगी। वो बातें आजकल के तनाजुर में, आजकल के हालात के तनाजुर में, या आजकल जो दुआत या उलमा के नाम पर बहुत सारे लोग मैदान में जाने जाते हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ, जबकि वो हकीकी मानों में न दुआत हैं न हकीकी मानों में वो उलमा कहे जाने के हकदार हैं। ऐसे लोगों के सिलसिले में आज जब उलमा रद्द करते हैं, नक़्द करते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के बात करते हैं और ये कहते हैं कि रद्द करना, नक़्द करना अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए, उनको बेइज्जत करना नहीं अच्छा है, उनकी गलतियों से लोगों को आगाह करना अच्छा नहीं है, उनको अयूब को लोगों के सामने जाहिर करना नहीं अच्छा है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। ये जो आपके सामने इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश किया जा रहा है, इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद पड़ता है कि गालिबन 8वीं सदी हिजरी के ये आलिम हैं, 8वीं सदी हिजरी के आलिम हैं। इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखिए गौर से कितना अजीमुश्शान कौल है और इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या वाकई आजकल के लोगों का जो रवैया है और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग जो दावत और तालीम के मैदान में बिना इल्म के घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के दोष पर और शोहरत के ज़रिए से बहुत सारे लोगों के दिलों में या उनके जहनों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं और उनके यहाँ अक़ीदे की, मनहज की, फ़िक्र की और अमल की, इस्लाह अमल की कोताहियाँ, गलतियाँ पाई जाती हैं, उसकी जब उस पर जब रद्द और नक़्द किया जाता है तो लोग इस तरह से जज्बाती होकर के बात करते हैं और बहुत ज़्यादा गैरत ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं कि बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है या उनके अयूब को बेनकाब करना अच्छी चीज़ नहीं है। अंदाज़ा लगाएं, ये इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। वो अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखते हैं और उनकी किताब क्या है, अल फ़र्क़ु बैन अन-नसीहति वत-तअयीर। इस किताब का नाम भी गौर कर ले और मैं समझता हूँ कि किताब इस लायक है कि इसे मुस्तकिल तौर पर दुरूस में पढ़ा जाए, इस किताब की शरह की जाए। ये जो अभी आपके सामने गुफ्तगू चल रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो इन गैर उलमा, गैर दुआत, जो मैदानी इल्म के, मैदानी दावत के लोग नहीं हैं और मामूली मुताले या इधर उधर से पढ़ने के ज़रिए से और दावत और तालीम के मैदान में घुसपैठ कर रहे हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए जैसा कि लोग कहते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है मालूम आपको? बुनियादी वजह यह है कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि नसीहत किसे कहते हैं और ऐब जुई किसे कहते हैं। नसीहत किसे कहते हैं, आर दिलाना किसे कहते हैं। नसीहत करना और आर दिलाना, इनमें क्या फ़र्क है? और नसीहत और आर दिलाने का दायरा क्या है? क्या इनके कहने के मुताबिक इन गलतियों को ना खोलना ही नसीहत है या गलतियों को खोलना नसीहत है? अयूब को जाहिर ना करना नसीहत है या अयूब को जाहिर करना नसीहत है?
ये सब जानने और समझने की ज़रूरत है। और ये पूरा फ़लसफ़ा यानी पूरी इसकी बारीकियाँ आपको कहाँ मिलेंगी? इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अल फ़र्क़ बैन नसीहती व तायीर, नसीहत खैरखाही और आर दिलाने के दरमियान फ़र्क क्या है, ये हमने जैसा कि अर्ज़ किया, ये किताब इस लायक है, इस रिसाला इस लायक है कि इसको हकीकत में पढ़ा जाए ताकि ये भी बारीकियाँ लोगों के सामने आएँ। क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ इसीलिए हो जाती हैं कि लोग जज्बात की बुनियाद पर उसे आर दिलाना बना देते हैं, ऐब जोई समझ लेते हैं, और जबकि वो चीज़ नसीहत की होती है और बाज़ चीज़ें आर दिलाने की होती हैं उनकी तरफ से जिसे वो नसीहत समझते। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। खैर, अभी उस तफसील में हमें नहीं जाना है, किसी और मौके पर गुफ्तगू करेंगे और उस मौजू पर बात जब होगी तो तफसील से वो किताब और रिसाला सामने रख करके भी कुछ मज़ीद हवाले और मज़ीद कुछ इक़्तिबासात आपके सामने पेश किए जाएंगे इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाहि अलैह की किताब से। लेकिन यहाँ पर जो बात सिर्फ़ और सिर्फ नकल की गई है उसे आप समझ लें, उससे भी इस तरह इस जो मौजूदा जो माहौल है गैर उलमा का, गैर दुआत का, ऐसे लोगों का जिनको हम मुतालिमीन कहते हैं, ऐसे लोगों की जो फ़िज़ा बहुत तेज़ी के साथ बन रही है, ऐसे लोगों के अयूब को ज़ाहिर करना, उनकी गलतियों को बेनकाब करना या उनके मसले मसाइल की गलतियाँ या अक़ीद व मनहज की गलतियाँ, इसको लोगों के सामने वाज़ेह करना ताकि लोग इससे आगाह हो जाएं, चौकन्ना हो जाएं, इसका क्या हुक्म है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उलमा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, दुरुस्त है उनका रवैया या गलत है उनका रवैया, इसको आपको समझने में मदद मिलेगी। क्या कहते हैं? कहते हैं अम्मा अहलुल बिदा व दलाला, अहलुल बिदा व दलाला, रहे बिदती और गुमराह लोग, जो बिदती हैं और गुमराह लोग हैं। अजीब व गरीब बात है, हमारे अइम्मा के अक़वाल या उनके फरमूदात पे इस कदर गहराई होती है, मुख्तसर लफ्ज़ों में इतनी वसी बात वो कह जाते हैं कि आजकल के दौर में बिल्कुल मामला बिल्कुल बरअक्स, बहुत सारी बातें कहने के बाद कोई एक बात दो बात मिलती है, और हमारे असलाफ थोड़ी सी बात कहते थे, बहुत सारा मवाद मिल जाया करता था। इसी बात को इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर कहा है। उन्होंने कहा कलामुल मुतक़द्दिमीन क़लीलुन कसीरुल बरका व कलामुल मुतअख़िरीन कसीरुन क़लीलुल बरका। वो कहते हैं मुतक़द्दिमीन यानी पिछले पहले वाले जो अइम्मा गुजरे हैं उनकी बातें थोड़ी होती थी, कसीरुल बरका बहुत ज़्यादा बरकत उसके अंदर हुआ करती थी। किनके बातों में? पिछले अइम्मा के अक़वाल, पिछले अइम्मा की बातें, उनके इक़्तिबासात, उनके फ़रामीन जो हुआ करते थे थोड़े हुआ करते थे, एक जुमला, दो जुमला, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, छोटा सा पंफलेट, छोटा सा रिसाला, लेकिन कसीरुल बरका बहुत ज़्यादा बरकत होती थी उसके अंदर। और मुतअख़िरीन की जो बातें हैं, बाद वाले जो लोग हैं, उनकी बातें कसीरुन बहुत ज़्यादा होती हैं, कलीलुल बरका लेकिन उसके अंदर बरकत बहुत कम होती है। ये इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर ये बात कही। बहरहाल, अब ये तो एक जुमला है, आप अगर इसको फिट करके देखें तो आपको एक कायदा नज़र आएगा, एक प्रिंसिपल नज़र आएगा और एक बहुत गहरे तजुर्बे और गहरे इल्म की का अक्स आपको इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह की इस कौल में दिखाई देगा। तो हमें इस बात को पढ़ करके एक सबक मिलता है कि हम कोशिश ये करें कि मुतअख़िरीन की बातें पढ़ने में ज़्यादा वक्त न लगाएं, बल्कि मुतक़द्दिमीन क़ुदामा पहले वाले अइम्मा उलमा मुहद्दिसीन उनकी बातों को पढ़ें, उनके अक़वाल को पढ़ें। और हम बिल्कुल आगाज़ में जा कर के सहाबे किराम के अक़वाल, ताबीन के अक़वाल, तबे ताबीन के अक़वाल, तबूल अतबा के अक़वाल, मुहद्दिसीन के अक़वाल, ये सब हम पढ़ रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक एक जुमला कितना कीमती मिल रहा है, कितना कीमती है ये जुमला जो आप पढ़ रहे हैं। बहरहाल, इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाहि अलैह तो 8वीं सदी हिजरी के हैं, उसके बावजूद ये देखिए क्या हाल। कहते हैं रहे अहले बिदात और ज़लालत, यानी बिदती और गुमराह लोगों का जहाँ तक मसला है, अब ये दो कैटेगरी हो गई, अहले बिदत और ज़लालत है ना, गुमराह और बिदती लोग।
उसके बाद अलग से एक तीसरी कैटेगरी का भी इन्होंने नाम लिया है। तीसरी कैटेगरी वो क्या है? वो कहते हैं वमन तशब्बह बिल उलमाई वलैसा मिनहुम, और वो लोग जो उलमा की मुशाबहत तो अख्तियार करते हैं लेकिन उलमा में से हैं नहीं। भाई यही लोग तो हैं। अब नाम आप दे लें, अगर मेरे नाम देने में कोई ज्यादा इतराज हो तो कोई बात नहीं, किसी के नाम देने में इतराज हो तो कोई हर्ज नहीं, इतराज किया जा सकता है। लेकिन इस जुमले का जो माहसल है उस एतबार से आप जो भी नाम रख लें, क्या कहते हैं? वमन तशब्बह बिल उलमाई वलैसा मिनहुम, जो उलमा की मुशाबहत अख्तियार करे और उनमें से नहीं हो। अब आप कहिए, हम तो ऐसे लोगों को आजकल के दौर में ब्रदर्स कहते हैं, मुतालिमीन कहते हैं, गैर उलमा कहते हैं, गैर दुआत कहते हैं, ये सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर इन नामों से अगर किसी को चिढ़ लगती हो तो हटा देना, इसकी ताबीर कर ले अपनी ज़बान में कि जो उलमा की मुशाबहत अख्तियार करते हैं लेकिन वो उनमें से है नहीं। वमन तशब्बह बिल उलमाई वलैसा मिनहुम, ये बात कह रहे हैं कौन? इमाम इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह। अब देखिए, अहले बिदअत, बिदअती, गुमराह लोग और वो लोग जो उलमा की मुशाबहत अख्तियार करते हैं और उलमा में से नहीं हैं, इन तीनों का नाम लेने के बाद आगे कहते हैं फयजूज़ु बयानु जहलिहिम, तो ऐसे लोगों के, इन तीनों कैटेगरी, इन लोगों की जहालत का बयान करना, इनकी जहालत को खोलना, इसको वाज़ेह करना जायज़। इनकी जहालत को खोलना, इनकी जहालत को बयान करना, नुमायां करना क्या है? जायज़ है। व इज़हारु उयूबिहिम, और उनके उयूब को जाहिर करना, नुमायां करना, बताना खोल खोल करके, ये भी क्या है? जायज़ है। क्यों? लेकिन कोई दुश्मनी है, कोई अदावत है, कोई ज़ाती रंजिश और नफ़रत है, कोई नाचाकी है आपस में कि उनकी गलती, उनकी जहालत को बयान करना जायज़ है, उनके उयूब को जाहिर करना, खोलना लोगों के सामने, ये जायज़ है। क्यों? आखिर जो बात इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है उसी मकसद के पेश नज़र ये जायज़ है, बयान होना चाहिए, खोलना चाहिए, उनकी जहालत को खोल खोल करके बयान करना चाहिए, उनके अयूब को। इसीलिए, किस लिए? एक जुमले में शरह करते चले जाओ, आपका कलम थक जाएगा, आपकी मजलिसें तंग हो जाएंगी, लेकिन इसकी शरह आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं तहज़ीरम मिनल इक्तिदाई बिहिम, तहज़ीरम मिनल इक्तिदाई बिहिम, उनकी पैरवी करने से लोगों को आगाह करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, चौकन्ना करने के लिए कि लोग उनकी पैरवी ना करें, बिदतियों की पैरवी ना करें, गुमराहों की पैरवी ना करें, और उनकी भी पैरवी ना करें जो उलमा की मुशाबहत अख्तियार करते हैं और उलमा में से नहीं। भाई हम लोग क्या गलत कर रहे हैं बताइए? इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह चोटी के इमाम हैं, चोटी के इमाम। और आपको शायद मालूम हो कि हाफिज़ इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब बुखारी की शरह में लिखी है जिसका नाम भी फतहुल बारी है, और वो शरह किसकी है? इमाम इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह की। फतहुल बारी लिब्न हजर, फतहुल बारी लिब्न रजब, चोटी के इमाम और आलिम हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं, समझ रहे हैं? और सबसे ज़्यादा जिंदा और मशहूर मारूफ किताब की शरह लिखने वाले, अरबईन नवविया, 40-42 हदीसें जिसको अरबईन नवविया के नाम से इमाम नववी ने नकल किया, और उसके बाद उसमें मज़ीद इजाफा करके 50 हदीसें मुकम्मल की, और उसके बाद उसकी शरह लिखी जामिउल उलूम वल हिकम के नाम से। वो भी किसकी है? इमाम इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। बहरहाल, तो अब ये इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह साफ कहते हैं क्या? अहले बिदात, अहले ज़लालत और जो गैर उलमा हैं, उलमा की मुशाबहत अख्तियार करते हैं, उलमा में से नहीं, इन लोगों की जहालत को खोलना, इनके अयूब को जाहिर करना जायज़ है, लोगों को इनकी पैरवी करने से डराने के लिए, आगाह करने के लिए। खबरदार, बिदतियों की पैरवी नहीं करना, खबरदार चौकन्ना हो जाओ, गुमराहों की पैरवी नहीं करना, खबरदार चौकन्ना हो जाओ, अलर्ट हो जाओ,
इन लोगों की पैरवी नहीं करना जो अपने आप को उलमा की मुशाबे साबित करते हैं लेकिन उलमा में से नहीं हैं। तो इनसे लोग इनकी पैरवी ना करने लगें, लोग इनकी इत्तिबा ना करने लगें, लोग इनके पीछे ना चलने लगे। इससे लोगों को तंबीह करने के लिए तहज़ीर किसे कहते हैं? एकदम डराना, अलर्ट करना, घबराहट में डाल देना, डरा देना। लोगों को डराने के लिए हमारे लिए क्या करना है? ये करना जायज़। इस कौल का जिक्र यहाँ इसलिए आ गया कि इसमें सबसे पहले अहले बिदा का नाम लिया गया है। अहले बिदा, तो एक बात और मालूम पड़ी ना कि बिदतियों के साथ क्या करना है? बिदतियों की गलतियों को खोल खोल करके बयान करना है, बिदतियों की जहालत को और उनकी नफ्स परस्ती को, उनके अयूब को खोल खोल करके लोगों के सामने बयान करना है। ये बिदअत है फलां ने ईजाद की, ये बिदअत है जो फलां के यहाँ, ये बिदअत है जो फलां के यहाँ है, ताकि लोग उससे आगाह रहें, चौकन्ना रहें, उसकी बातों को न सुने, उसकी किताबों को न पढ़ें, वरना उसी बिदअत में क्या हो जाएंगे? वो मुब्तला हो जाएंगे। तो ये एक बात और मालूम पड़ी कि हमारे असलाफ ये भी समझाते थे कि अहले बिदअत को क्या करना है? उनके अयूब को बेनकाब करना है, उनकी बिदअत को बेनकाब करना है, उनकी जहालत को खोलना है, ये भी ज़रूरी है। तो यही काफ़ी नहीं है कि उनके साथ ना बैठो, उनके साथ ना घुलो मिलो, उनके साथ दोस्ती ना करो, उनके साथ क्लोज़ ना हो जाओ, या उनके साथ सफ़र ना करो, ना उनके साथ सफ़र में जाओ, मुसाफिर ना सफ़र करो खुद, और ना उन्हें अपना रफ़ीक़े सफ़र बनाओ। ना यही काफ़ी है कि उनसे मशवरा ना लो, बल्कि ये मज़ीद ज़रूरी है क्या? कि उनकी बिदात को बेनकाब करो दुनिया के सामने। ये है मौक़िफ़ हमारे असलाफ़ का अहले बिदात के सिलसिले में। और हम शुरू में कह चुके हैं कि इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो असल बिदात है वो क्या है? वो अक़ीदे की बिदात है, खारजियत की बिदात है, राफ़िज़ियत की बिदात है, सूफ़ियत की बिदात है, अक़ल परस्ती की बिदात है, इनकार सुन्नत की बिदात है, हवाए नफ्स की बिदात, बहुत सारी बिदातें हैं। सुबह शाम बिदातें जन्म ले रही, सुबह शाम बिदातें जन्म ले रही, समझ रहे हैं? तो इन तमाम बिदात से क्या करना है? एक सबको बेनकाब करना है और सबको आगाह करना है, ताकि लोग गुमराह ना हो जाएं, इन गुमराहों, इन बिदतियों और इन जाहिलों के पैरोकार ना बन जाएं। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक कौल है। मैं असल में चाह ये रहा हूँ कि ये जो चंद अक़वाल बचे हैं वो आज मुकम्मल हो जाएं। थोड़े अक़वाल हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल हो जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि इसे मुकम्मल कर लेते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक बहुत ही अजीम शान कौल है, उसमें एक बहुत अहम बात की तरफ रहनुमाई की गई है। एक अहम बात हमने शुरू में कहा था, क्यों आखिर बिदतियों के साथ बैठना नहीं, हमनशीनी नहीं, सोहबत नहीं, सफ़र नहीं, मशवरा नहीं, क्यों? उसकी वजह इसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान कर दी। कहते हैं, ला तुजालिसु अस्हाबल अहवा, ला तुजालिसु अस्हाबल अहवा, ख्वाहिशात वालों के साथ न बैठो, ख्वाहिशात वालों के साथ हमनशीनी न करो, उनके साथ न बैठो, उनकी मजलिस में न बैठो, उनके साथ न रहो। आगे कहते हैं, फ़इन्न मुजालसतहुम मुमरिज़तुन लिलक़ुलूब, क्योंकि उनकी सोहबत अख्तियार करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ बूद बाश करना, उनके साथ रहन सहन करना, ये दिलों को बीमार करने वाली चीज़ है। ये सोहबत दिलों को बीमार कर देगी। जैसे ईमान वालों की, सुन्नत वालों की सोहबत दिलों को शिफा का रास्ता दिखा देगी, ऐसे बिदतियों के साथ रहने से क्या होगा? दिलों को मरज लग जाएगा, दिलों में रोग दाखिल हो जाएंगे, दिलों को बीमार करने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो सोहबत है ना, सोहबत क्या कहा? फ़इन्ना मुजालसतहुम, उनकी हमनशीनी ये दिलों को क्या कर देगी? दिलों को बीमार कर देगी। इससे मालूम पड़ा कि बिदात एक बहुत बड़ा मरज भी है। बिदात क्या है? बहुत बड़ा मरज है, मरज नहीं है, बहुत बड़ा मरज है। इसीलिए तो इन लोगों के साथ ना रहो, या ये क्योंकि ये मरज अगर दिलों में लग गया तो फिर उसका इलाज करने में ऐसा भी हो सकता है कि उम्र ख़त्म हो जाए और वो बिदात का मरज इंसान के दिल से बाहर ना निकले। इस सिलसिले में जैसा कि हमने इससे पहले भी बार बार अर्ज़ किया है कि बहुत सारे अक़वाल आगे आने वाले हैं जिसमें ये बात बहुत ज़्यादा तफसील से आएगी। हमारे असलाफ तफसील से बयान करेंगे
कि हो सकता है कोई शुबहा, कोई बिदात दिल में लटक जाए, कान में पड़े तो दिल की गहराई में उतर जाए, जहन से वाबस्ता हो जाए, अकल में पैवस्त हो जाए, तो फिर उसका निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। और वो सब बातें भी आएंगी कि हमारे असलाफ के सामने अगर कोई बिदती आता और आपसे कहता कि मैं एक बात बयान करना चाहता हूँ, तो वो एक बात भी बयान करने की इजाज़त उसे नहीं देते। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, आप कहते बिल्कुल कोई बात नहीं सुनना है, आधी बात भी नहीं सुनना है। इसलिए क्योंकि कान से रास्ता है, मनफज है, वहाँ से आवाज़ दाखिल होगी, उसके बाद जहन से गुजर कर दिल में उतर जाएगी। ख़तरा है कि बाद में वो बिदात, वो शुबहा, वो हवा, वो दिल से निकले या ना निकले, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। जब दिल में कोई चीज़ बिदात की चली जाती है तो फिर बिदात हाकिम बन जाती है, दिल महकूम हो जाता है, दिल उसके कंट्रोल में चला जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए बिदात के ताबे हो जाएगा दिल, तो फिर कैसे इंसान का दिल उस बिदात से आज़ाद हो सकेगा, कैसे उसे छुटकारा हासिल कर सकेगा। इसलिए हमारे असलाफ कहते थे कि वह अशुबहु खत्ताफा, शुबहात जो है वो उचक लेते हैं, झपट लेते हैं। इसलिए शुबहात को बिल्कुल भी अपनी कानों में नहीं आने देना, इससे हमेशा वो आगाह करते रहे। तो एक बात मजीद के अंदर क्या मालूम पड़ी, वजह मालूम पड़ी कि अहले बिदात के साथ रहने का नुकसान क्या होगा। और ये मौका नहीं है कि अभी हम तफसील करें, चूँकि हम यूँ समझे मुकद्दमा पढ़ रहे हैं, तो जब सारी बातें आएंगी तफसील से तो वहाँ पर कुछ वाक़यात भी साथ साथ में आएंगे, जहाँ आपको फ़ौरन ये भी मालूम पड़ेगा कि ये देखो क्या अइम्मा की सीरत देखो। बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको सीरत की किताबों में, तारीख़ की किताबों में मिलेंगे और नोट किए जाएंगे। आगे किताब में वो चीज़ें आएंगी कि देखो फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ बिदती के साथ रहन सहन किया, उसके नतीजे में उसकी बिदात इसके अंदर दाखिल हो गई। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं? इमरान बिन हत्तान नाम की एक शख्सियत गुजरी है। समझ रहे हैं? उन्होंने अपनी चचाजाद बहन या किसी आम खातून से निकाह करने का फ़ैसला कर लिया। इसलिए निकाह करने का फ़ैसला किया कि वो जो खातून थी, उनकी चचाजाद बहन या वो खातून जिससे वो निकाह करने का उन्होंने प्लान किया, इसलिए निकाह करने का इरादा किया था क्योंकि उसके यहाँ खुरूज की बिदात पाई जाती थी। खुरूज यानी मुसलमानों के उमरा और हाकिमों के ख़िलाफ़ बगावत करने की बिदात पाई जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि इससे मैं निकाह कर लूँगा और मेरी तरबियत में रहेगी, मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, तो धीरे धीरे उसकी बिदात को मैं क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, और वो धीरे धीरे बिदात से तौबा कर लेगी और पाक साफ़ होकर के सुन्नत की राह पर चली आएगी। ऐसा सोच करके उन्होंने निकाह कर लिया। अब ये जो आप इससे पहले पढ़ रहे थे, मुजालसत, मुखालतत, सोहबत, साथ में रहना, सफ़र करना, मशवरा लेना, इन सब से बढ़ कर के क्या निकाह का रिश्ता नहीं है? निकाह का रिश्ता तो इन सब से बढ़ कर के है कि नहीं है? तो अगर किसी ने किसी बिदती औरत से निकाह कर लिया तो ख़तरा बढ़ जाता है। और हुआ यही, उन्होंने सोचा था कि उसको उसकी बिदात से ताइब करवा देंगे, हुआ ये कि उसने अपनी बिदात इनके अंदर डाल दी और इनको भी खारिजी बना दिया। तो ये वाक़यात आएंगे आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमने खाली इशारतन एक बात आपके सामने पेश कर दी। और उसके बाद क्या कहा, इसलिए कि बिदतियों के साथ रहन सहन करना, हम नशीनी करना, ये दिलों को बीमार करने वाली चीज़ है। उसके बाद अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू क़िलाबा रहमहुल्लाह ने मुझसे कहा, अबू क़िलाबा रहमहुल्लाह ने मुझसे कहा। अबू क़िलाबा क्या कौल है ये देखिए, ला तुमक्किन अस्हाबल अहवा, ला तुमक्किन अस्हाबल अहवा मिन समइका फयनफिज़ु फ़ीही मा शाउ फयुग़य्यिरु क़ल्बक। एक एक लफ्ज़ मेरे भाइयों, एक एक लफ्ज़ इसको कहते हैं ना बिमाई ज़हब, सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल। कहते हैं ला तुमक्किन अस्हाबल अहवा मिन समइक, कहते हैं अपना कान बिदतियों के हवाले ना करो, यानी ऐसा कभी ना होने दो कि आपका कान बिदती को मिल जाए और वो कोई बिदात आपको सुना दे, आपके कान में डाल दे। ऐसा मौका ना दो,
आप सोचिए कितनी ताकीद है, साथ जाना, सोहबत करना दूर की बात है, यानी ऐसा माहौल भी कभी ना होने दो कि आपका कान उसे मिल जाए और आप अपनी बिदअत की बात आपको सुना सके, ऐसा मत करो। क्यों? कहते हैं फयन फिजू फीही मा शाऊ, वरना क्या होगा, जो कुछ भी वो चाहेंगे वो आपके कान में दाखिल कर देंगे। जो भी चाहेंगे वो आपका कान मिल गया तो अपनी बिदअत की जितनी भी चीज़ें हैं आपको सुना देंगे कि नहीं सुना देंगे, समझ रहे? इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इस तरह की कोई मुलाकात किसी से होती है ना, हमारे साथी नौजवान अजीज़ कभी आकर वाक़या बतलाते हैं तो कहते हैं एक मुलाकात हुई, एक मुलाकात के अंदर उसने न जाने कितनी सारी बातें बतला डाली। कोई बात तो उसके कान से गुजर कर दिल में उतर जाएगी, कोई शुबहा तो चला जाएगा, कोई बिदात तो चली जाएगी, इसलिए बहुत सारी बातें, इसलिए ख़तरा ज़्यादा होता है। कहा गया कि अपने कान को उनके हवाले न करो, वरना वो जो चाहेंगे तुम्हारे कान में दाखिल कर देंगे। और कान में दाखिल होगी बात बिदअत की तो क्या होगा, फ़युग़य्यिरु क़ल्बक, तो वो तुम्हारे दिल को बदल देंगे, दिल बदल देंगे। तो दिल में, दिल बंद है, दिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये मनाफिज है रास्ते। कान से सुन करके कोई चीज़ दाखिल होती है, आंखों से देख करके कोई चीज़ दाखिल होती है कि नहीं? या ऐसे ही मिसाल के तौर पर कोई चीज़ सूझबूझ के एतबार से, सोच के एतबार से दिल के अंदर दाखिल हो जाती है। ये सब मनाफिज हैं, दिल तक पहुंचाने वाले असबाब और ज़राए हैं। इसलिए कान उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कान सिर्फ सुनता नहीं है, बातों को वैसे सुनता है, वैसे मुतासिर होता है सुन करके जिस अंदाज की वो बात होती है, और फिर उसके बाद वही तासीर दिल की गहराई में उतार देता है। इसलिए किसी की बात कान में आप सुनते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती है, दिल तक पहुंचने भी नहीं देते आप, और कभी किसी की बात बहुत अच्छी लगती है तो वो एक सुनते ही दिल के अंदर उतर जाती। इसलिए कान का रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, और शीरीनी भी बहुत पसंद करता है, और दिल को बहुत ज़्यादा जचता है ना, इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है। अपने कान को उनके हवाले न करो। तो ये देखिए, दिल बदल जाएंगे। वहाँ क्या कहा था इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तुम्हारे दिल को मरीज़ कर देने वाली चीज़ है, तुम्हारे दिल को क्या कर देगी, बीमार कर देगी ये बिदअत, इनके साथ रहना, ये सोहबत तुम्हारे दिल को बीमार कर देगी। और यहाँ क्या कहा, तुम्हारे दिल को बदल देगी। यानी क्या, एक बीमारी लग गई, बीमारी लगी, हो सकता है शिफायाब हो जाए, और एक यह है कि दिल में दाखिल हो गई बिदात और दिल को बदल दिया, सुन्नत निकल गई, सुन्नत की जगह पर बिदात ने जगह बना लिया, खुरूज का अकीदा पेवस्त हो गया, रफ्ज का अकीदा पेवस्त हो गया, इनकार सुन्नत का, अक़ल परस्ती का, एतज़ाल का अकीदा पेवस्त हो गया, सूफियत का अकीदा पेवस्त हो गया। ये सारे ख़तरनाक चीज़ें दिल में बैठ जाएंगी, इसका ख़तरा है। इसलिए क्या करो, किसी को भी अपना कान सुनने के लिए न दो। उसके बाद आखिरी बात, इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं ला तुजालिसु अहलल अहवा, बिदतियों के साथ न बैठो। क्यों? इसलिए कि उनके साथ बैठना, उठना, उनकी हमनशीनी करना, तज़हबु बिनूरिल ईमानी मिनल क़ुलूब, दिलों से ईमान का नूर ख़त्म कर देता है। उनके साथ में रहना, उनकी हमनशीनी करना, उनकी हमनशीनी अख्तियार करने से क्या होता है, दिल का नूर ख़त्म हो जाता है, दिल बेनूर हो जाता है, और बिदात की तारीकी और उसका अंधेरा, उसकी जुल्मत जगह बना लेती है। ये क्या है, नुकसानात है बिदती की बात को सुनने के। तो क्या कहा, साफ साफ कहा, क्योंकि ये चीज़ क्या करती है, दिल से ईमान का नूर ख़त्म कर देती है, नंबर एक। नंबर दो, वह तुस्लिबु महासिनल वजूह, और चेहरे की खूबसूरती को छीन लेती है। इसलिए अहले बिदात पर अजीब व गरीब अंदाज की नहूसत भी छाई हुई रहती है, समझ रहे? तो ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। नंबर तीन, वतूरिसुल बिग़दत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, और मोमिनों के दिलों के अंदर नफ़रत पैदा कर देती है। अब सारे मोमिन हैं तो भाई भाई हैं, है कि नहीं? सबका ईमान गहरा है, सबका ईमान ठोस है, सबका ईमान रोशन है, तो सब भाई भाई हैं। अब उन्हीं हमारे भाइयों में से किसी को एक बिदती ने पकड़ लिया और अपनी बिदात उसके दिल के अंदर डाल दिया, दिल से ईमान का नूर ख़त्म हो गया और बिदात की तारीकी ने जगह बना लिया। तो अब जब एक साथी अपने दिल में ईमान के नूर से महरूम होकर आया है,
उसके दिल के अंदर बिदअत की तारीकी है, तो फिर क्या इन सब में नफरत पैदा होगी कि नहीं होगी? वो आपसे नफरत करेगा, आप उससे नफरत करेंगे, तो ये नतीजा निकलता है किसका? बिदात का नतीजा है। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। 3 बातें कही हैं, दिल से ईमान का नूर ख़त्म कर देती है ये सोहबत, और ऐसे ही चेहरे की खूबसूरती भी छीन लेती। चेहरे का हुस्न, एक मोमिन के चेहरे पर एक नूर होता है, मोमिन के चेहरे पर एक नूर होता है, एक झलक होती है जिसके ज़रिए से वो पहचाना जाता है। लेकिन जब बिदात जगह बना लेती है तो ये नूर भी छिन जाता है, सल्ब हो जाता है। और तीसरी चीज़, एक साथी के दिल के अंदर जब बिदअत चली जाती है तो इसके नतीजे में मोमिनों के दरमियान बुग़्ज़ और नफ़रत जन्म लेना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये चंद अक़वाल थे, और यहाँ शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शेख का मुक़द्दमा मुकम्मल होता है, यानी उनके अक़वाल सब मुकम्मल होते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली मजलिस से हम बराह रास्त किताब के पहले बाब में दाखिल होंगे और पहले बाब के अक़वाल को इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ीदा व मनहज से मुताल्लिक़, अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ अपनी उम्मत के असलाफ़, सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अइम्मे किराम, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, आयान दीन के अक़वाल, उनके फ़रमूदात को पढ़ने की और उसके ज़रिए से अपने ईमान, अक़ीदे और मनहज की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।